नमस्कार। जय हिंद। कोवैक्सीन और प्रधानमंत्री जी से क्या सीख ली आपने? आपका पता नहीं, मैं अपने बारे में अवश्य आज बताना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन का शॉट लिया, यानी कि कोविड का जो वैक्सीन बनाया गया है उससे जूझने के लिए, उसके बारे में आज सवेरे सवेरे बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, वहां पे जाकर उन्होंने इस वैक्सीन को लिया और 1.5 करोड़ लोग जो हैं उनको ऑलरेडी वैक्सीन मिल चुकी है। तो आज हमारे लिए एक बहुत गर्व का समय चल रहा है, मतलब जितने लोगों को मिल चुकी है उनको भी मिला, तो देश को गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टर्स पर, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स पर, कोविड वॉरियर्स पर। हमें सब पर नाज करना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने जब इस वैक्सीन को लिया तो उससे और भी बहुत सारी चीजें साफ हो गई कि वे भी इस बात को मानते हैं कि कोरोनिल नहीं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, वैसे वो एक तरफ वो बातें भले ही करते रहते होंगे कि वो प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है जब गला कट गया, पुराने जमाने में होता था, लेकिन आज जो उन्होंने वैक्सीन लगाई है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वे जो करेंगे उससे बहुत सारे लोग सीख लेंगे। इसलिए बहुत ही बढ़िया है कि किस प्रकार से उन्होंने देश को बता दिया कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी कहते थे कि बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, और उसी बात को आज आगे बढ़ाया गया। ये मिला है हमें 70 सालों में, जिसके बारे में कहते रहते हैं ना, वैसे तो 67 साल तक देखा जाए, लेकिन ये जो बात बताते रहते हैं कि मतलब आयुर्वेद और होम्योपैथी, ये सब ठीक है, ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, हमें ये विरासत में मिला है, ये सब बढ़िया है। लेकिन आज जो वैक्सीन काम आई है वो वैक्सीन एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का है। उसके लिए हमें अपने डॉक्टरों का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे भक्तों ने सोचा होगा कि आज मैं शायद प्रधानमंत्री जी की बुराई करने जाऊंगी। प्रधानमंत्री जी की बुराई क्यों करूंगी मैं? आप इस बात को बताइए कि एक तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जब वो वैक्सीन लेते हैं तो हमारे देश के उन वैज्ञानिकों के जो इतनी लंबी मेहनत के स्वरूप हमारे को वैक्सीन मिला है उसको लेते हैं। और जिस प्रकार से जब वो इस वैक्सीन को लेते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आप लोगों को स्वयं भी किताबें पढ़नी चाहिए, जागरूक होना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि आपके सोचने समझने की शक्ति हो। सोचने समझने की शक्ति होगी तभी आप सोच पाएंगे और तभी आप पीछे नहीं जाएंगे कि आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ किताबों में। आप नए नए खोज करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप आयुर्वेद से सीखेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे। जो कुछ अभी तक के वैज्ञानिकों ने किया है उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे। ये होती है साइंटिफिक टेम्पर, जब आप सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर आती है। और आज प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी का सम्मान किया एम्स में जाकर इस वैक्सीन को लगवाकर। और ये विषय जो है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने गमछा कहाँ पहना या कौन सी नर्स ने लगाया। देश की हर नर्स जो है उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये सब कोविड वॉरियर्स है। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास और कुछ होता नहीं है, उनको हर चीज पर पॉलिटिक्स नहीं, अब तो पॉलिटिक्स होगा। पोल मतलब इलेक्शन वाला पॉलिटिक्स नहीं। अब कैसे? अब जब बिहार में चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें जिताया तो हम आपको फ्री में देंगे, लेकिन आज ये बात तो साफ हो गई है कि देश में हर व्यक्ति को फ्री में मिलनी चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरे तक उन्होंने कहा कि सबको फ्री में मिलेगी। उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। 250 रुपए का एक डोज होगा, यानी कि 2 डोज लगनी है तो 500 रुपए का एक व्यक्ति को लगेगा। मुझे जो चिंताएं हैं मैं उसके बारे में अवश्य बात करूंगी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात की शुरुआत करी थी कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि गमछा जो है, जो वो बिहार में
चुनाव के दौरान उन्होंने जो बातें कही थी उसका एक मजाक उड़ गया था। और आज जब वो गमछा पहनते हैं असम का और इस बात को ज्यादा बताया जाता है कि एक नर्स जो है वो पुडुचेरी की है, एक नर्स जो है वो केरला की है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बंगाल और तमिलनाडु को भी जोड़ लेते। मतलब अगर ये बात बतानी थी आपको तो कहना चाहिए था कि ये भारत की बेटियां हैं, ये भारत की नर्सेज हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया और फिर लोगों ने उसमें गमछा भी ढूंढ लिया। तो ये और जिन्होंने गमछा ढूंढा वो कांग्रेस के नेता हैं, तो मैं ये मानती हूं कि वो भी इलेक्शन मोड में है और प्रधानमंत्री को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो पद की गरिमा होती है। आप और मैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को भी हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ना कि किसी इवेंट मैनेजर की तरह। क्योंकि मुझे जो दिखता है आज हमारे देश में, हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री एक और उसके अलावा एक और व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? वो है मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री के रोल में मुझे बहुत कम दिखते हैं और मुझे ज्यादातर वक्त वो जिसे कहते हैं कि आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में नजर आते हैं और प्रचारक और कैनवेसिंग करते हुए कैंपेन मंत्री बने हुए नजर आते हैं। जिस दिन वे ये समझ जाएंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री, उस दिन शायद ज्यादा फर्क होगा। और जहां तक हमारे देश में अब जो कंसर्न्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी कि टेलीफोन से या कंप्यूटर से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं इस कोविन ऐप पर। इसमें तमाम तरह के जो आपके वो मांगे जा रहे हैं आपके आईडी कार्ड, उसी आईडी कार्ड को आपको दिखाना भी होगा जिस वक्त आप वैक्सीन लेने जाएंगे। यहाँ पे मुझे जो चिंता है वो है उन गरीब लोगों की, जिन गरीब लोगों के पास फोन नहीं होंगे। और ये आप और मैं जानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ फोन नहीं है, उनके बारे में सरकार ध्यान दे और ये देखे कि उनको रजिस्टर भी कराया जाए, क्योंकि वो जिन हालातों में रहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, इन लोगों के बारे में सोचना और सवाल करना आपका और मेरा कर्तव्य है। सवाल करते रहिए, सवाल करना जरूरी है। भले ये कोई कह दे कि ये राष्ट्रहित की बात है, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि राष्ट्रहित की बात है। इसीलिए राष्ट्रहित की बात हम जब करते हैं तो हमें अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। आपके आसपास जो लोग होंगे, आपके यहाँ जो काम करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि सभी के पास फोन जो है स्मार्टफोन होगा। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे हेल्पर्स हैं और उनके पास जो है ऐसे फोन है जिसमें वो मतलब रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके घर में एक ऐसा फोन है, तो एक फोन से 4 रजिस्ट्रेशंस करी जा सकती हैं। तो आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर उससे अधिक होंगे तो 2 फोनों की जरूरत होगी। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये दिक्कत किसी को ना आए। आज मुझे खुशी होती है अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जब वैक्सीन लगा रहे थे तो वैक्सीन लगाते वक्त भले ही अपना मास्क उतार देते, उसके बाद मास्क पहनते, क्योंकि एक मैसेज सही जाता। लेकिन आप लोगों को कह रही हूं कि सावधानी बरतिए और मास्क को अभी पहने रहिएगा, क्योंकि अभी ये खतरा टला नहीं है। अभी हमें सावधानी बरतनी है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसकी तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। एक और चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, किसी ने लिखा भी है कोरोनिल या कोवैक्सीन। अरे वो बिजनेस वाले जो बाबा हैं रामदेव, वो अपनी कोरोनिल कर रहे थे और यही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कर रहे थे गो करोना गो। एक नेताजी तो गोबर में नहा रहे थे, कोई गौमूत्र पी रहा, कोई गोबर में नहा रहा, कोई कोरोनिल को दवाई बता रहा ये कोरोना की। तो आज ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं ये केवल झूठ और भ्रम फैला रहे थे। और आज हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान जो है वो कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में वैक्सीन निकाली और एक नहीं है, अब दूसरी वाली वैक्सीन भी आने वाली है जिसे कोविशील्ड कहा जा रहा है। हाँ, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि किसी साउथ अफ्रीकन देश का मैंने देखा था कि उन्होंने जो है जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसको कंसाइनमेंट को वापस भेजा था। जर्मनी की सरकार ने कोविशील्ड के लिए कहा है कि 64 साल से ज्यादा लोगों के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जिनके सवाल सरकार को देने चाहिए और मैं उम्मीद कर रही हूं कि सरकार जो है
इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को जागरूक करेगी ताकि कोई संशय ना रहे। आप लोग सब भी संभल के रहिए जब तक आप लोगों को वैक्सीन ना लग जाए। और ये देश के लिए, आपके लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम वो वैक्सीन लगवाएंगे जो हमारे देश के अपने वैज्ञानिकों ने बनाई है। और जब सवाल उठाए जाते हैं किसी नेता पर तो याद रखिए वो नेता अलग होता है और देश अलग होता है। नेताओं पे सवाल उठते रहते हैं, कोई हमें बुरी बात कहेगा, हम किसी को बुरी बात कहेंगे, लेकिन वो भी देश का एक सिस्टम है और ये सवाल इसलिए जरूरी होते हैं ताकि सिस्टम ठीक प्रकार से चलते रहिए। तो सवाल पूछना कभी बंद मत करिए। आपके आसपास के लोगों को कोई दिक्कत हो, उन सवालों को भी आगे रखिए ताकि उनकी आप मदद कर सके। और ये कोवैक्सीन के लिए, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या कोई तीसरी वैक्सीन भी निकल आए तब तक, तो हमारे सारे लोगों को वैक्सीन मिले, वे सुरक्षित हो जाएं और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उनकी मदद अवश्य करें। आज गर्व का दिन इसलिए भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने इस वैक्सीन को लिया है और लेकर उन्होंने बताया है कि ये वैक्सीन जो है ये 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। इसलिए जब वो ले रहे हैं तो इसमें कुछ अच्छा है। हर चीज में राजनीति अच्छी नहीं होती है। दवाई की बात, सेहत की बात, देश की सुरक्षा, क्योंकि ये देश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, इसलिए हमें अपने वैज्ञानिकों के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कोई भी जो है गलती अभी मत करिएगा, हर चीज के लिए ध्यान रहिएगा। लेकिन आपने लिखा मैं आत्मनिर्भर बनने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री जी ने बाबा रामदेव की स्वदेशी वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज कुमार जी, ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव की, यही तो मैं कह रही थी, आप शुरू में पता नहीं जुड़े या नहीं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री सदैव कहते थे कि हमारे देश के लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए, उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, उन्हें शिक्षित होना चाहिए, उनकी सोच जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर होना चाहिए, साइंस की वो मान सम्मान करे, ऐसे लोग होने चाहिए। और आज हमने देख लिया है कि प्रधानमंत्री जी भले ही कुछ भी कहते हो, पिछली बातें, संस्कृति तो आगे ही बढ़ाई जाती है, संस्कृति हमें विरासत में मिलती है, लेकिन अगर विकास ना हो तो उस संस्कृति का क्या फायदा होगा। उसको आप रखकर उसका अचार नहीं डालते, आप उस पर मान करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तभी तो हमारी संस्कृति की पहचान होगी। लेकिन अपनी संस्कृति को हम कमजोर करते हैं, कम करते हैं, जब हम कहते हैं हम तो वही करेंगे जो हमारे जो पूर्वजों ने किया, यानी कि हम विकास नहीं करेंगे। लेकिन ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, आप सोचे। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री ने जाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में ये कोवैक्सीन का जो मतलब वैक्सीन ली है, उस वक्त ये साफ हो गया है कि देश में बोलते भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी हो, गोबर में नहा लो, कोरोनिल लगा लो, ये गौमूत्र पी लो, गाय को उल्टा सहला लो, और क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। लेकिन भरोसा एलोपैथी के उस तरीके पर है जिसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान से उपजा, विज्ञान में मेहनत करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन निकाली है, आज प्रधानमंत्री को वो लेना पड़ा। 1.5 करोड़ लोगों के लिए इंतजार करना पड़ा। शायद उनको श्योरिटी नहीं थी, अगर होती तो सबसे पहला इंजेक्शन वे लेते और लोगों को बताते कि किस प्रकार से ये वैक्सीन में कोई डर नहीं है। मगर देर आए दुरुस्त आए, और आप सब भी अपने टर्न का इंतजार करिए, वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए, देश को सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य देश की सुरक्षा से जुड़ा है। क्योंकि महामारी के समय में आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा।
दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लोग जो है बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, उन सब बातों पे मत जाइएगा। ये लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी को टारगेट करें। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री की बात कर लो। हर समय मोदी जी को प्रधानमंत्री से ऊपर बना देना वो गलत है। मोदी जी प्रधानमंत्री के किरदार में अभी आए नहीं हैं, बीच बीच में हल्का हल्का नजर आते हैं। अधिकतर समय वे भारतीय जनता पार्टी के केवल नेता बनकर दिखाते हैं। उनके अंदर जो है राजनेता बनने की क्षमता मैंने तो आज तक नहीं देखी। मुझे वो केवल एक राजनीतिज्ञ दिखते हैं, मतलब एक पॉलिटिशियन। मुझे वो आज तक स्टेट्समैन बनकर नहीं दिखे हैं, क्योंकि अगर स्टेट्समैन होते तो आज उन पर सवाल नहीं होते। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि देश के लोग जो है हमारे प्रधानमंत्री पर, मैं खुद डाउट करते हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं रहता कि ये कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो एक वैक्सीन लगाने जाते हैं तब भी उन पर भरोसा अधिकांश जनता नहीं कर पाती। उनके भक्त भले ही करें, लेकिन आज तो जो लोग पहले कभी उनके भक्त थे वो भी उन पर सवाल करते हैं। तो ये मुझे दुखद लगता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा, राजनीति अपनी जगह होती है, मतभेद होते हैं और लोगों के सवाल होते हैं जो विपक्ष सरकार से पूछता है। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर डाउट फेस करना पड़े, अगर प्रधानमंत्री पर भरोसा ना किया जा सके, तो ये दुखद विषय होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जल्द देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और केवल इलेक्शन मोड पे घूमते नहीं रहेंगे, देश के लिए कुछ काम भी कर लेंगे। क्योंकि अभी तक काम क्या किया ये नहीं पता। स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, बहुत कुछ किया है, मगर रिजल्ट जो है वो क्या है आप जानते हैं। जिस तरह से जीडीपी जो है कोरोना के पहले ही काफी हद तक गिर चुकी थी, याद है ना आपको। तो खैर, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और गर्व करिए कि आप भारतीय हैं। गर्व करिए कि हमारे वैज्ञानिक अपने देश में एक नहीं, अभी तक 2-3 भी हो जाएगी वैक्सीन्स बना चुके हैं, दूसरे देशों को भेजे भी जा रहे हैं। मगर मैं यही चाहती कि बाहर जाने के पहले हम सबको मिल जाती, लेकिन ठीक है, दूसरे देशों के साथ मिल बांट कर रहना ये अच्छा है। देश के अंदर भी अगर हम मिल बांट के रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सीख मैंने अवश्य ली है आज, कि नेहरू जी ने जो किया था आज उसका सम्मान देश के प्रधानमंत्री जो नेहरू जी को टारगेट करते हैं उन्होंने भी किया। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।